हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग यूजी पे डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि कैसे हमें स्ट्रैटेजी करनी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ये। तो मेनली इसका ना पेपर कैसे आएगा, लेवल कैसा आएगा, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ऐसा नहीं होगा जेई की तरह होता है ये, है ना। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए, है ना। ये एक बेस्ट वीडियो तुम्हें मिलेगी खास करके यूट्यूब में अगर हम देखें तो, है ना। क्योंकि तुम्हें ये सेक्शन जो है ना कि जैसे हमें कैसे तैयारी करनी है, हाँ हमेशा जो है तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सब बता देंगे, बट कैसे इसकी तैयारी करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिल्कुल गेम चेंजर है ये। तो चैनल को ना एक लाल बटन दिख रहा होगा जो कि सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबा के रखें, क्योंकि इस पर और भी वीडियोस आएंगी जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है यूजी के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि इसमें एक डिफरेंट पार्ट होता है रीफ वाला सेक्शन, है ना। कई बार क्या होता है हम फॉर्म तो भर देते हैं, वहां पे गए पता लगा यार ये तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एप्टीट्यूड पूछ रहा है। ये तो बहुत ही गेम चेंजर हो जाएगा, और तुमने इतना बड़ा महंगा फॉर्म भर दिया और तुमने तैयारी नहीं की तो बाद में जाके तुम पजल्ड हो जाओगे। ये ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए यही सजेशन दूंगा कि तुम ये जो है ये वाली जो वीडियो रहेगी इसको पूरा एंड तक देखना है, एंड तक एक भी पार्ट को स्किप नहीं किए, पूरा ध्यान से देखिए, सुने। और कोई भी दिक्कत आए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट और हैशटैग यूजी फोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तुम्हें बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें तुम्हें 100% की प्लेसमेंट मिलती है। तुम जितने भी कॉलेज उठा लो इसमें 100% की प्लेसमेंट नहीं मिलती है ना। ये बेस्ट कॉलेजेस में आ जाता है। अब सबसे पहली चीज इसमें आती है कि एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या रहेगी। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये ना एक जो हो जाता है तुम्हारा, ये काफ़ी महंगी फीस वाला हो जाता है ये। और ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, हाँ पब्लिक और प्राइवेट का इसमें पार्टनरशिप है डेफिनेटली। तो मैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ, दैट इज़ 2500 ये, है ना। इसकी जो लिंक रहेगी एप्लीकेशन फ़ी की वो भी मैं तुम्हारी अटैच करवा दूंगा ये, क्योंकि ना इसमें थोड़ा ऐसे वगैरह भी लिखना होता है। अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो डेफिनेटली बताना, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और फीमेल कैंडिडेट का जो होता है वो 1250 होता है। ये फीमेल को थोड़ा सा क्या है कि सीट्स भी थोड़ी रिजर्व कर रखते हैं ये, है ना। तो 2500 हो गया और फीमेल के लिए 1250 हो गया। अब इसके बाद ना एप्लीकेशन पोर्टल जो स्टार्ट हुआ है वो 6 फरवरी से, और जो क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को। ये तो कंफर्म है कि 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, इसके बाद फिर एक्सटेंशन नहीं आएगा। कोशिश की अगर तुम्हें भरना है तो डेफिनेटली तुम स्टार्ट कर लो। ये एक ऐसा कॉलेज है जो समझ लो आईआईटीज को टक्कर देता है। मैं तुम्हें कट ऑफ बताऊंगा, जो कि तुम्हारा जो बच्चे जो ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन लेते हैं थ्रू एंड जेई मेंस, है ना। तो जो जेई मेंस के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी हाई तुम्हारे पास समझ लो कि अंडर 1000 तुम्हें रैंक लाना पड़ता है, अंडर 1000, तब जाके तुम ये कॉलेज को अचीव कर पाते हो। मतलब 99 पॉइंट जो आगे 9 समथिंग चलेगा उसमें तुम्हें जाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो ध्यान देने वाली बात है, 6 मई को होगा। पिछले बार क्या हुआ था, जून में ये आया था, मतलब एग्जाम जो हुआ था। इस बार इन लोग काफी जल्दी करा रहे हैं, तो 6 मई को जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा, इसमें इंटरव्यू भी होता है। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमने पढ़ लिया और धमाकेदार और चले गए, नहीं। यहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ता है, उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, है ना। पूरी इस वीडियो में ना कंप्लीट डिस्कशन होगा, भागे नहीं गया देख के चले गए। कई बार क्या होता है 1 सेकंड के देखे चले गए इधर उधर। ये 100 वीडियो देखने से नहीं होगा। इस कंप्लीट वीडियो में तुम देखोगे मणिपाल पे पारा डिस्कशन होकर रखा हुआ है, वीआईटी पे उठाओ, पीसेट पे उठाओ, डब्ल्यूबीजेई पे उठाओ, जितने भी वीडियोस आए ना उसको बस देख लो। उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे, कैसे कैसे मैं प्लानिंग करनी चाहिए, तो उससे तुम्हारी आधी तो रिलीफ मिल जाएगा। 100 वीडियो से इससे अच्छा एक वीडियो देख लें तो हमारे लिए काफी फायदेमंद है ना। तो अब जो है एलिजिबिलिटी के ऊपर, है ना। एलिजिबिलिटी काफी ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमारे क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, है ना। तो बस तुम्हारा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। यहाँ पे कोई 60% 75% तो कहीं दिया नहीं हुआ है, उन्होंने खुद ये वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। खास बात ये कि ना यहाँ पे कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है, मतलब कोई SC ST OBC कोई कोटा नहीं है यहाँ पे। ये सारे जितने भी बच्चे बैठेंगे वो एक जनरल कंसीडर करेंगे, है ना। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ना सीट्स बहुत ही लिमिटेड सीट होती हैं। इस बार तो काफी कम सीट है, मेरे ख्याल से 105 करीब सीट है। इनकी 95 से लेकर 100 तक की लगभग सीट्स होती हैं ये, है ना। उस बात पे भी आऊंगा मैं ये। अब दूसरी आती है ना इसकी फीस वगैरह। सबसे महंगी इसकी फीस हो जाती है, आई थिंक अभी तो रिवाइज होकर आ जाएगी तो वो शायद 4 लाख तक पहुंच जाएगी, है ना। तो ये 2 साल पहले की फीस है 3.3, पिछले साल तो 3.6 लाख तक थी। और अगर मैं देखूं इसका मान लो जो तुम्हारा ये हो जाता है, तुम्हारा हॉस्टल वगैरह के बारे में बात करूं तो हॉस्टल जो हो जाता है वो 70,000 तक का हो जाता है। हॉस्टल की जो फीस हो जाती है वो 70,000 तक की फीस हो जाती है। तो ये तो मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉस्टली है डेफिनेटली है, जितना बिट सेट होता है उतना ही होता है। तो बट ये कि काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है, मतलब अगर किसी को फीस का दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेजेस में आ जाता है ये, है ना। इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ऐसा भी नहीं कि कट ऑफ बहुत ही ईजिली तुम्हें मिल जाएगा। एक बहुत शानदार कॉलेज है, तो काफ़ी बच्चे जो हैं आईआईटी को स्किप करके भी ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद एज वेल एज बिटसैट में एडमिशन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो जे एडवांस क्वालिफाई करने के बाद पीछे में रैंक थी उनकी, तो आईआईटीज में एडमिशन नहीं लेने के बावजूद उन्होंने बिट्स में पिलानी में एडमिशन लिया था और ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में लिया था ये। मैं एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, ये ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद का जो कोर्स होता है ये 5 ईयर्स का होता है ना। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 ईयर्स का।
तो ये 5 ईयर्स के लिए कोर्स होता है, 5 ईयर्स के लिए। ये 4 ईयर्स के लिए कोर्स नहीं होता है, इसमें एक MS डिग्री भी आती है। तो ये डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए रहता है। क्या बोले? डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए रहता है। तो काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहले होता है कि सर ये पढ़ाई तो कर रहे हैं, प्लेसमेंट के बारे में बताइए। तो पिछले बार मैं बताऊंगा, इनका तुम हर बार का तुम ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 100% ही होता है ये। तो इनके में एक ऐसा कॉलेज है जिसमें मात्र 100% तुम्हें बिटस्टैट वगैरह, IITs वगैरह किसी में भी नहीं मिलेगा। अब 100% इसलिए होता है ना क्योंकि बच्चे कम होते हैं और इनके पास ना क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। मैं अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो 74 लाख, जो एवरेज जो मीडियोकर रेंज रही है वो 32 LPA रही है, और लोएस्ट सैलरी की बात करें तो 13 है। ये पिछले बार के एक डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये। बट अगर तुम गए तो ये समझ लो कि तुम्हारी सीट्स पक्की है, मतलब प्लेसमेंट में तो कहीं भी ये कमी नहीं है, एक बेस्ट कॉलेजेस में आ जाता है ना। अगर हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट में आ जाता है, वन ऑफ द बेस्ट ये है ना। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बेस्ट कहूंगा 100%। ये तुम्हें कोई भी कॉलेज में नहीं मिलेगा 100%, किसी भी कॉलेज में नहीं मिलने वाला है। 99 98 तक रह जाते हैं, बट यहाँ पे जो है 100% तक रहेगा। तो ये तुम्हें बताया, और ये पहले बता दिया कि डुअल डिग्री रहेगा जिसमें कि तुम्हें BTech प्लस MS मिलेगा, मतलब ये 5 ईयर्स का कोर्स होगा। जब तुम JEE मेंस के थ्रू जाते हो ना, JEE मेंस के थ्रू, तब तुम्हें 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। बट अगर तुम इसके UG के थ्रू जाते हो तब तुम्हारे पास क्या होता है, 5 ईयर्स का होता है। ये रिसर्च बेस में तुम जाते हो, है ना। MS मतलब रिसर्च बेस में आ गया। अब बारी आती है ना कि सर इसमें जो है हमारा पैटर्न क्या होगा, मतलब पेपर का पैटर्न क्या होगा। देखिए, हम JEE मेंस की तरह मत पढ़ के चले जाना, फंस जाओगे, नहीं सिलेक्शन होगा, नहीं सिलेक्शन होगा। मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ऐसे ही चलोगे जाओगे मुंह उठाओगे तो नहीं होगा। तुम्हें प्रॉपर तरीके से, देखिए 2500 रुपये बढ़ रहे, काफी वर्थ होता है ये ना, काफी वर्थ होती है अमाउंट ये। तो अगर तुम कर रहे हो तो बहुत ही सीरियसली लिए इस चीज को लेके, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लिए चले गए, नहीं। कैसे पढ़ना है मैं तुम्हें पूरी इस वीडियो में सब कुछ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अब इसके ना 2 पार्ट में होता है ये पेपर। ये ना 3 घंटे का पेपर होगा, जो उसके डेट लिखी थी ना वो 3 आवर्स में पेपर होगा, 3 आवर्स में। तो जो 1 घंटे में होता है वो SUPR होता है। SUPR मतलब होता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या होता है? SUPR मतलब होगा सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये है ना। सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, जो कि 1 आवर ड्यूरेशन का होगा। कितने घंटे का होगा? 1 आवर का। सुनते जाइएगा आराम से। ये रीप जो होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, जो कि 2 आवर्स का होता है। मतलब जो टोटल पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, ठीक है। अब जब तुम पेपर देने जाओगे ना तो क्या होता है कि जैसे मान लो तुम पेपर स्टार्ट किए, 2 बजे तुम्हारा स्टार्ट होगा, 2 to 5 PM होता है हमेशा ये। तो 2 से लेके 3 बजे तक SUPR चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। SUPR का विंडो ही क्लोज हो जाएगा, मतलब तुम SUPR को 3 बजे से 5 बजे तक तुम ओपन ही नहीं कर पाओगे। मतलब 1 घंटे करोगे SUPR, फिर बंद, फिर उसके बाद 3 से लेके 5 तक तुम्हारे पास रीप सेशन होगा। तो काफी आराम से दी, ऐसे वैसे इधर उधर नहीं की गई, है ना। अब इसकी पहली बात यह ना कि इसके जो पेपर मिल नहीं पाते, मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। कई लोग इस पे काम करते हैं, 10 15 20 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें, ये तो पेपर नहीं मिल पाते हैं, है ना, पेपर, है ना। बट इन्होंने जो मॉक टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, 1-2 दिए हुए हैं ना, तो उस पर मैं डिस्कशन जरूर करूंगा इस पे चैनल पे अपन बेहतरीन तरीके से, कि कैसे, क्योंकि रीप वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आऊंगा रीप वाले पार्ट में, ठीक है। तुम चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करो सर कि हम, हाँ बिल्कुल सर, रीप पे लेके आई, SUPR पे लेके आई। चैनल को शेयर भी करना है, ऐसे नहीं लिख दिए, शेयर भी करना है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे तो एक हाई लेवल की मोटिवेशन मिलती है कि भाई हाँ काम करना है इस पे, है ना। SUPR जो होगा ना हमारे पास, ये 50 मार्क्स का होता है, ध्यान दीजिएगा। SUPR जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, रीप जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। टोटल जो होंगे, जैसे 50 क्वेश्चन जो होंगे किसके होंगे? SUPR के। सोचो 50 क्वेश्चन करने हैं, वो भी कितने देर में? 1 घंटे के अंदर। इसमें भी तुम्हें क्या करना है? 50 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे के अंदर। अब रीप में क्या होगा, SUPR में क्या आएगा, इस पर डिस्कशन करूंगा। जो पेपर होने वाला है मैंने तुम्हें बता चुका हूं, 6 मई को पेपर होने वाला है, 2 to 5 PM। यहां तक क्लियर है? 2 से लेके 3 तक तुम क्या करोगे? SUPR का पेपर दोगे, है ना। 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 5 तक में तुम क्या करोगे? रीप का दोगे। कैसा पेपर पैटर्न आता है मैं तुम्हें बताऊंगा। ये लोग कुछ नहीं लीक करते हैं, तुम वेबसाइट में जाओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आधे लोग वीडियो देख के, क्योंकि मेरे ही काफी सारी वीडियोस है डिफरेंट चैनल पे है, तो वही सब छाप छुरा के चला रहेंगे, है ना। तो डेफिनेटली तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे कि यार तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, ऐसे डिस्कशन, मतलब ऐसे हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। अब आता है पेपर पैटर्न। देखिए पेपर पैटर्न है, इसका पहली बात तो फिक्स नहीं है। फिक्स मतलब SUPR का ये फिक्स है कि ये 60 मिनट का होगा, और रीप जो होगा 120 होगा, और 50-50 क्वेश्चन होंगे, ये फिक्स है। अब इसमें ना निगेटिव वगैरह के बारे में क्लैरिटी नहीं है। बट मैं पहली बात बताना चाहूंगा, अभी तक जो भी हो रहा है, जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, क्योंकि अभी तो इनका 5-6 साल पहले ही आया था ये, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि पुराना पेपर है। तो SUPR जो होता है ना, SUPR होगा वो नॉन निगेटिव होगा। मतलब जो भी सही करोगे उसका +1 मिलता है। मतलब अगर तुम सही करोगे तो +1, गलत करोगे तो 0 मिलेगा। तो क्या होता है ना कि इसमें बच्चे सारे अटेंड करते हैं। SUPR ही एक स्कोरिंग चैप्टर है, SUPR में ही तुम स्कोरिंग ला पाओगे। स्कोरिंग जो होगा ना वो SUPR में होगा।
SUPR, ये वाला सेक्शन ही तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। कोशिश ये करना है 50 में से हमने 40 तो फोड़ना है इसमें। यही एक सेक्शन मैं बता रहा हूँ, इसी में तुम्हारा एक हाई वेटेज सेक्शन है, अगर तुम यहाँ छूट गए तो गड़बड़ हो जाएगा ये। और रीप वाले सेक्शन में +2 राइट आंसर में मिलता है, और निगेटिव में कितना मिलता है -1/4, मतलब 25% निगेटिव होती है ना, अभी तक देखा गया। जो कई बार क्या होता था कि इसके पहले होता रहा कि उसमें निगेटिव नहीं हुआ करता था रीप में भी, है ना, इसलिए कट ऑफ हो सकता है तुम्हें ज़्यादा भी मिले पहले का, तुम देखोगे, है ना। तो पहले ये नहीं हुआ करता था, बट अभी लोग चेंजेस करते जा रहे हैं। क्या पता तुमने पेपर दिया 2023 में, SUPR में भी निगेटिव आ गया, रीप में भी निगेटिव आ गया, तो किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। 2022 में नहीं आया था, 2022 में तो यही पैटर्न रहा, SUPR में नो निगेटिव मार्किंग, 25% निगेटिव मार्किंग, है ना। ये तो पेपर देने के बाद, जैसे JEE एडवांस में होता है ना, हमें पेपर पैटर्न क्लियर नहीं होता, ये यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, ये, है ना। सेम प्रॉब्लम है, जो JEE एडवांस वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। बस वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तुम्हें बता देंगे कितने कितने मिनट का बस होगा, उसी तरीके से चलेगा ये, है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि SUPR के लिए रेडी रहना, हो सकता है निगेटिव आ जाए, अच्छी बात है। अगर देखिए निगेटिव होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा अपने आप, है ना। रीप वाला 25% निगेटिव होता है। 2021 में जो है 43 सिंगल चॉइस आए थे, 7 फिल इन द ब्लैंक्स आए थे रीप में, ये, है ना। 43 टाइप के क्वेश्चन आए थे जो कि सिंगल चॉइस, मैक्सिमम वैसे सिंगल चॉइस ही आते हैं इसमें ना, 40 50 ऐसे समथिंग है, ठीक है। अब आती है ना कि सर इसमें क्या कितनी सीट्स हैं इस बार सीट्स कितनी हैं, तो मैं बताना चाहूंगा 35 सीट जो है वो ECD की है। ECD मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर CSD की सीट्स है जो कि 35 सीट्स हैं ये, तो इसका मिला के हो गया 60 हो गया, ये 45 हो गई, तो इसका मतलब हो गया टोटल जो सीट्स हैं इस बार इन्होंने निकाली है 105 सीट है ये। टोटल कितनी है 105। ज़्यादातर इनके पास कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है, ये देख सकते हो। ये एक नेचुरल साइंस हो गई CNS, उसके बाद हो गया ह्यूमन साइंस हो गई, कंप्यूटेशन एंड लिंग्विस्टिक हो गई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये जो 60 सीटें ना, ये पहले फटाफट बढ़ जाती हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये 60 सीटें फटाफट बढ़ जाती हैं। जब तुम JEE मेंस के थ्रू भी जाते हो तब भी इनके पास इतनी सीट रहती है, 60-50 ही, ज़्यादा सीट्स नहीं निकालती है। इसलिए ना स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही कम होती है। डेडिकेटेड फैकल्टी होते हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया PhD लेवल के फैकल्टीज हैं, तो पढ़ाई के मामले में ज़बरदस्त, रिसर्च के मामले में ज़बरदस्त, है ना। अगर तुम्हें रिसर्च वगैरह करनी है, अगर तुम्हारे पास पैसे भी, यहाँ पैसे भी होने चाहिए, इतने पैसे तो मम्मी पापा से डिस्कस करने के बाद तुम ये सब मतलब जो है अहम जो है मुद्दा उठाना, तो ये आ जाएगा। देखो CSD और ECD के बारे में मैं बात करूँ, अगर मैं पिछले बार की अभी जो 2022 में, तो 100% इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, ठीक है। अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ CSD की तरफ से तो 46 थी, और ECD की तरफ से 65 थी। एवरेज देखो 30 से लेकर 33 होता है, मतलब अगर तुम बेसिक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो 30 से लेकर 33 होता है। लोएस्ट था 20 और 21 था ये, है ना। तो ये 20 अराउंड 21 अराउंड तुम्हारा एक लोएस्ट हो जाता है। CLD CNH में थोड़ा सा और थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मैंने लोएस्ट तुम्हें बताई थी 13 अराउंड होती है ये। बट वो बात नहीं, अगर तुम वहाँ पे पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा एक अच्छा ही तुम्हारा पैकेज मिलेगा ये। पहले तो तुम पढ़ाई तो करो, है ना, SUPR की तैयारी करो, रीप की तैयारी करो, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही गजब काम है यार यहाँ पे। अभी तक क्या होता है, तुम इंटरव्यू वगैरह के नहीं पढ़ते थे, बट यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ही करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ UG का कट ऑफ क्या है। तो प्यारे बच्चे, UG का कट ऑफ जो था पिछले साल का, जो 2022 का ट्रेंड देखा गया, 98 कट ऑफ था। कितना? 98 कट ऑफ था। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो कट ऑफ कितना है? 85 का। देखिए कट ऑफ अब बढ़ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया 80, फिर यहाँ पे आया 85, यहाँ पे आया 104। अब ये 104 इसलिए गया था क्योंकि नॉन निगेटिव था पूरा, मतलब ना SUPR में निगेटिव भी नहीं था, फिर रीप में भी नहीं था। तो लगभग वैसे 90 करीब कट ऑफ जाता रहा, बच्चे बोलते रहे, बट इस बार जो है 98 करीब चलेगा, समझ रहे हो, 98 करीब चलेगा। मतलब पेपर इस बार वैसे भी लो लेवल का आया था। अगर 2022 की बात करूं तो पेपर का लेवल जो आया था ना, वो काफ़ी ईजियर आया था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चलेगा। पेपर का लेवल इज ईजी है ना। इसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था 2021 के टाइम पे। ये पेपर का लेवल हाई होता है तो क्या हो जाता है, फिर कट ऑफ कम हो जाता है ना। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी यहाँ पे कम ही होते हैं, मतलब तुम ये समझ लो कि 50-60 हज़ार बस बच्चे बैठते हैं। ये वैसे तो इन्होंने लीक नहीं करते हैं, बस नॉर्मली तुम देख लो 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा ये। सोचो WBG इतना बड़ा एग्जाम है, तब वहाँ पे 80-90 हज़ार बैठते हैं। VIT करके उसमें एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं, 2 लाख करीब बैठ जाते हैं। बिट सैट में भी ज़्यादा लाखों में चले जाते हैं। बट अगर मैं UG की बात करूँ तो थोड़ा सा क्या है ना कि इसके अवेयरनेस भी कम है, तो UG के एग्जाम की थोड़ी अवेयरनेस भी कम है, तो कट ऑफ थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा लोअर साइड में जाता है। बट अब अवेयरनेस बढ़ रही है, बच्चे दे रहे हैं, IIIT हैदराबाद के लिए फोकस होकर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि देखो कट ऑफ अब बढ़ रहा है, इसलिए तो तुम मेंटली प्रिपेयर रहो कि भैया 95 से तो ऊपर लेके चलना है अपने को, 95 से ऊपर 150 नंबर में। 50 नंबर SUPR का, 100 नंबर किसका होगा, रीप वाले पार्ट का होगा। क्लियर है? 50 नंबर SUPR का, 100 नंबर क्या होगा, रीप वाले पार्ट का होगा। ये मैंने तुम्हें बता दिया, नॉन निगेटिव मार्किंग सब कुछ बता दिया गया, कैसे कैसे क्या करना होगा। अब आती है ना कि सर पढ़ाई वगैरह कैसे करेंगे, तो पहले मैं बता देता हूँ मार्क्स वर्सेस रैंक। अब देखिए मार्क्स वर्सेस रैंक ना यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ सा सीन है। गड़बड़ सा सीन मतलब देखो,
98.5 लाते हो तब भी तुम्हारी 4 नंबर रैंक आ रही है, 92.5 ला रहे हो तब भी तुम्हारी 4 नंबर आ रही है। ये कैसे यार 4th रैंक आ रही है सर, कैसे सर ये? भाई साहब इंटरव्यू का भी यहाँ पे वेटेज होता है, यहाँ पे वो नहीं बताया जाता कितना वेटेज है यहाँ पे, बट वो तुम्हें नंबर्स, बस मेनली नंबर्स बताए जाते हैं कि लगभग कितने नंबर्स होंगे, तो ये तुम्हारे पास नहीं बताए जाते हैं। 85.5 में देखो 29 रैंक आ रही है, और 99.5 पा रहे हो तो तुम्हारे 182 आ रहे हो, देख रहे हो? 4th रैंक नहीं है, देखो आना चाहिए, नंबर 1 रैंक आनी चाहिए। बताइए यहाँ पे पीछे किस गया बच्चा ये, समझ पा रहे हो? वैसे इसमें तुम देखोगे ऐसा नहीं होता 150 बच्चे मारते, नहीं मार पाते यहाँ पे भाई। 100 नंबर से ऊपर ले आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। 88.5 में यहाँ पे कितना आया था? एसी आया था। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ 2021 का डेटा बता रहा हूँ, किसका? जब वो यूजी तुम्हारा क्या आया था 2021 वाला, तो 2021 का प्यारे बच्चे ये डेटा बता रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो 88.5 में 80 और 94 में 245। तो तुम कुछ कह नहीं सकते हो। तुम्हारा क्या टारगेट होगा? बस कट ऑफ को एक अच्छे तरीके से क्लियर करना है, कट ऑफ को। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह की जबरदस्त तुम्हें गाइडेंस मिलेगी, तो कट ऑफ वगैरह को तुम्हें क्या करना है? एक बढ़िया तरीके से क्लियर करना है ना, कट ऑफ वगैरह को। बाकी तुम्हारे मेक श्योर कि तुम जो भी लिखो, जैसे मान लो तुम फॉर्म भी भर रहे होगे, उसमें कुछ भी जैसे ऐसे टाइप का उन्होंने पूछा होगा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन, तो उसमें कुछ भी फेक नहीं दिए, जो रियलिटी है वही लिखना है वहाँ पे तुम्हें सिर्फ रियलिटी वाली चीजें पूछी जाएंगी, है ना। जो तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया वो भी समझ लो एक एप्टीट्यूड लेवल का होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए तुम्हें कुछ ये जो है जीएस वगैरह प्रिपेयर करके जाना है, नहीं। तुम्हारे पास क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो, इसको हर चीजें में ना रियल रहना है तुम्हें, कोई भी फेक नहीं लिखना है वहां पे। जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे अंदर है, वाई यू वांट टू ज्वाइन, तो वाई यू वांट टू ज्वाइन, ऐसे नहीं फेक के लिख दिए, छाप दिए किसी का, नहीं नहीं नहीं। अपने तरफ से बेस्ट तरीके से लिखने की कोशिश करो वहां पे, है ना। अपना टाइम लो और उसको रखो, फॉर्म को अच्छे से भरना, क्योंकि फॉर्म का ना बहुत महत्व है। कई बार फॉर्म को ना हम इधर उधर ले लेते हैं यार, उसको ऐसे ही भर देते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं, नहीं। फिर पूछे तुम्हें ही नहीं याद है क्या लिखा हुआ, तो तुम 100 नंबर भी ले आए फिर भी कोई मतलब नहीं रहेगा। कई बार हो जाता है सिलेक्शन नहीं होता, 90+ लाने के बाद भी फिर वहां पे सीटें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए बता रहे इंटरव्यू का थोड़ा सा मेजर रोल है यहाँ पे, है ना। और रैंक से थोड़ा सा महत्व क्यों है? क्योंकि ज्यादा अच्छी रैंक होगी तो तुम्हें सीएसई और ईसीडी वाले ब्रांचेस मिल जाएंगे, वरना फिर वो पीछे वाले मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए रैंक वगैरह के तुम्हारे मैंने वेटेज बता दिया, तुम एक बार देख सकते हो 99.5 में। तो रैंक एक है क्राइटेरिया डेफिनेटली, बट इंटरव्यू भी एक अलग तुम्हारे पास रहेगा। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो कि हमें पढ़ के जाना चाहिए। देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है पूरे में। यूजी के एग्जाम में मैथमेटिक्स एक बहुत मेजर प्ले रोल करेगी, चाहे वो मैं एसयूपीआर की बात करूं, चाहे वो रीप सेक्शन की बात करूं। एसयूपीआर में अभी मैं बताऊंगा 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 50 क्वेश्चन, उसमें से 50 क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ डायरेक्टली तुम्हारे मैथ से आएंगे, मैथ्स वाले पार्ट में, मैथमेटिक्स। तो 25 क्वेश्चन मतलब 50% जो वेटेज हो जाता है मैथ्स का हो जाता है, और जो 15 क्वेश्चन हो जाते हैं वो तुम्हारा समझ लो कि फिजिक्स से हो जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन फिजिक्स से। केमिस्ट्री यहाँ पे ना लो वेटेज वाले सेक्शन में होती है, केमिस्ट्री तो यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, 10 क्वेश्चन करीब होते हैं, और जो रीप वाले में उसमें भी दिखता ही नहीं है। तो केमिस्ट्री में तुम समझ लो फिजिकल करके चले गए तो बहुत बढ़िया बात हो गई। 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो फिजिकल के होते हैं, ऑर्गेनिक होते 3-4 क्वेश्चन। अरे भैया इसलिए बोल रहा है 3-4 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागो, तुम 25 के पीछे भागो ना, 15 के पीछे भागो। तो क्या क्या देखो करके जाना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हर एक टाइप का इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताना चाहूंगा कुछ, हर टाइप के जितने टाइप की प्रॉब्लम बनती है ना, जो सिलेक्शन वाले पार्ट हो गए या तुम्हारा अरेंजमेंट वाले पार्ट हो गए, जितने भी पार्ट होते हैं ये सब कुछ करके जाना है। पीएनसी में जो फंक्शंस वाली प्रॉब्लम बनती है, सब कुछ, जितने पीवाईक्यूज हैं जेई के सब लगा डालो, उन लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं ये, है ना। प्रोबेबिलिटी, जितने भी बेस थ्योरम हो गए और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गई, बेसिक जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, तो उससे रिलेटेड तुम्हें प्रॉब्लम्स मिलेंगी। सीक्वेंस सीरीज में एएम जीएम एचएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा आता है। और तुम्हारा एपीजीपी एचपी हो गया, उसमें भी काफी ज्यादा। एजीपी की सीरीज वगैरह नहीं आती उतनी, ठीक है, फिर भी तुम पढ़ लेना, मिसलिनियस सीरीज वगैरह तुम्हें कम मिलेगी। हाँ एपीजीपी एचपी हो गया या तुम्हारा एएम जीएम एचएम होगा वो तुम्हें मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा स्ट्रेट लाइन सर्कल्स वगैरह एक तरीके से कर लिया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल्स हो गया, उसको एक बेहतर तरीके से करना है। कोनिक सेक्शन को नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत नहीं, बल्कि करना है तुम्हें ये, बट हाँ स्ट्रेट लाइन सर्कल्स को अच्छे से कर लेना। लिमिट्स के सवाल ज्यादा देखे जाते हैं। मैंने ये पांच चैप्टर्स वो लिखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना तो सब कुछ है, बट इनमें से ये 5 चैप्टर को रगड़ के कर लेना, क्योंकि यहीं से तुम्हें 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन तो यहां से आने वाले हैं, 10-12 क्वेश्चन, जो 25 लिखे ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हें यहां से मिलेंगे पर बच्चे, पहले बता रहा हूं मैं, 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। मैं बता रहा हूं पूरा 2018, 19, 20, 21, 22 का एनालिसिस ही है, यहीं पे बैठे बैठे तुम्हें एनालिसिस मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को क्या करना है, फोटो कैसे देना है, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा डेफिनेटली। अपन जो है एक मॉक्स पे प्रिपरेशन में डिस्कशन करेंगे, बट ये कि सपोर्ट चाहिए अपने को यार, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वो सब सपोर्ट चाहिए उस तरीके से। ये देखिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स के लिए देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑसिलेशन एंड वेव्स हो गए,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, केटीजी हो गई, ईएमआई एंड एसीएन करंट, ये है ना। तो इन चैप्टर्स को क्या करना है, धमाकेदार, है ना। फिजिक्स के क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स में भी। ऑसिलेशन एंड वेव हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, केटीजी, केटीजी की डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कोई घुमाने वाला नहीं, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी, और ईएमआई एंड एसी। तो ये 5 चैप्टर्स हो गए। फिर मैं रीप सेक्शन, देखिए केमिस्ट्री में तो मैं इग्नोर ही मारता हूँ मैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री को तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं उतना, यहाँ पे तुम पढ़ते हो तो कोई मतलब ही नहीं है, फिजिकल वाला पार्ट आता है। रीप वाले में क्या करना है, देखिए लिंग्विस्टिक वाला पार्ट, लिंग्विस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक पैसेज बना के दे देगा, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। हम लोग करेंगे ये लिंग्विस्टिक वाली प्रॉब्लम, लिंग्विस्टिक वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 5, है ना। अगर मैंने तुमसे ये 5 क्वेश्चन तुम्हें सिखा दिए, सोचो 10 नंबर तुम्हारे पक्के, है ना, है ना। इसके लिए लोग कोर्स इतने महंगे महंगे कोर्सेज बेचते हैं, है ना। मैं भी एक पार्ट था पिछले बार, बट इस भी तो नहीं है इस बार में। फाइंडिंग मिसिंग टर्म वाला पार्ट हो गया, फाइंडिंग मिसिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं, कितने, 2 से 3 क्वेश्चन। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उससे तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। मिसलिनियस पजल हो गए, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। ये सब कहां से पढ़ोगे मैं बताऊंगा अभी थोड़ा, 1 से 2 क्वेश्चन। ये सब जो है ना, जैसे मान लो अपने पास क्या होता है ना कि कैट वगैरह के लिए बच्चे एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, और उसमें तुम्हें बहुत सारे फाइंडिंग मिसिंग टर्म है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें पीडीएफ वगैरह देने की, तो उससे तुम पढ़ लेना वहां से, है ना। जो तुम्हारा टेलीग्राम है, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया कि नहीं, t.me/LuckyJethani-IITB, तो उसमें फाइंडिंग मिसिंग टर्म वगैरह हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, 5। देखिए है तो बहुत सारा, जैसे उसमें टाइम एंड वर्क भी होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी होता है, ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है रीप वाले पार्ट में, बट ये 5 को तुम्हें बेहतरीन तरीके से करना है। ये 5 से समझ लो कि भैया 10 से 12 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं, यहां से, ये मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है कि 15-20 क्वेश्चन भी आ जाए इसमें से, है ना। और लिंग्विस्टिक की कैसी प्रॉब्लम, मेन लिंग्विस्टिक वाला पार्ट है यहाँ पे, है ना। पजल वजल तो फिर भी बच्चा कर लेता है, फाइंडिंग मिसिंग टर्म वाला भी ढूंढ लेता है भैया, कि जैसे मान लो 1 लिखा है, 3 लिखा है, फिर जगह छोड़ देगा, फिर दूसरा, जैसे कई बार स्क्वायर करके ऐड करके आता है, कभी मल्टीप्लाई करके आता है। मैं सिखाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे ABCD लिखा हुआ है 1 2 3 4, फिर बोलेगा CDEF, इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई। पजल वगैरह बेसिक प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग एनालिटिक वाला पार्ट हो गई। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या होगी SUPR के लिए, SUPR के लिए तुम्हें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, कई बार फोकस करके बता रहा हूं, फिर भी तुम भाई है ना कि इधर उधर घूमते रहते हो, यहाँ वहाँ, है ना, फर्जीवाड़ा करते हो। देखिए फिजिक्स और मैथ्स के बारे में मैंने बताया कि भैया फिजिक्स और मैथ्स जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। कितने, 40 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, 40 क्वेश्चन। केमिस्ट्री कितना होगा, 10 से 12 क्वेश्चन। केमिस्ट्री कितना होगा, 10 से 12 क्वेश्चन, है ना। तो 50 हो गए, तो 50 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन, 40, और उसमें से भी मैंने मैथमेटिक्स बता दिया भाई 25 क्वेश्चन होते हैं, और यहां से करीब 15 मान लो। ये कभी कभी मैथमेटिक्स 30 भी हो जाती है ना। सोचो 60% मैथमेटिक्स का वेटेज है, मैथमेटिक्स को रगड़ देना है बिल्कुल तरीके से। ये केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री मैंने क्या बोला, 60% वेटेज है किसका, ऑर्गेनिक का, उसके बाद सॉरी ये फिजिकल का, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो एक आध क्वेश्चन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। पेपर लेवल जो होता है जिसमें 65% ईजी माना जाता है, हार्ड लेवल का कितना होता है, 10% का होता है, मतलब 90% जो आएगा वो ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है। तो पेपर लेवल बनने लायक होता है अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा होगा ये, ठीक है। फिर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी फॉर रीप क्या होगी, तो 3 पार्ट में रीप डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में। एक तो हो गया कि अरिथमेटिक एंड PCM, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी केस स्टडी टाइप की, बेसिक केस स्टडी टाइप की, जैसे NCERT से उठा के ना केस स्टडी बना देता है वो, है ना। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम हो गई, है ना। उसके बाद हो गई रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गई, एक चार्ट वगैरह बना देगा। कैट के प्रॉब्लम्स में उठाना, कभी तुम चेक करना डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें कैट वगैरह में आता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब एक टेबल बना होता है अपने पास, बार चार्ट टाइप का, 1990 से ऐसे करके 91 से 92, मेरे पास है नहीं क्वेश्चन तो मैं दिखाता, फिर बोलेगा कि कितना इसमें इंक्रीज किया, कौन इसमें ज़्यादा एफिशिएंट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ्स वगैरह को देख के हमें एनालाइज करना पड़ता है। अर्थमेटिक में तो वो हो गया, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स तो आएगी अपने पास। अलजेब्रा वाले पार्ट में जो ये मैथ्स वाला पार्ट हो जाता है, ये जो ना ये मैथ्स वाला पार्ट हो गया, तो मैथमेटिक्स भी रीप में सेक्शन में आता है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम समझ लो, इसलिए समझ लो मैंने तुम्हें बोला ना कि मैथ्स वाला पार्ट तुम्हें ज़्यादा देखा जाएगा, चाहे वो SUPR वाला हो, चाहे वो रीप वाला सेक्शन हो, ठीक है। अब आता है स्ट्रैटेजी फॉर रीप। देखिए क्या क्या आता है, मैं तुम्हें बताया ना कि इतना सारा आता है तुम पागल हो जाओगे। स्पीड एंड डिस्टेंस भी आता है, टाइम एंड वर्क भी आता है, फाइंडिंग मिसिंग टर्म, डिकोडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लिंग्विस्टिक, एनालिटिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैसेज बेस्ड ऑन PCM। बट जो मैंने 5 चीजें बताई थी ना, उसको जबरदस्त तरीके से करके जाना, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, फाइंडिंग मिसिंग टर्म हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी। देखिए करना तो सब कुछ है, देखिए टाइम एंड वर्क हो गया, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर सकते हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये सब जो 10th में तुमने पढ़ा था ना, 9 10 उससे पहले से वो वाले टाइप के सवाल आते हैं।
फिर भी मैं तुम्हें एक जो है PDF वगैरह शेयर करने की कोशिश करूंगा, उससे तुम्हें काफ़ी एक अच्छा मतलब रिदम मिलेगा। अब इसकी प्रैक्टिस वगैरह तुम्हें वहीं से करनी है। कहीं पे भी तुम मॉक टेस्ट देखो, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मॉक टेस्ट से कोई फायदा होने वाला है। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने पिछले बार किया होगा, तो तुम उससे ना फीडबैक जरूर लिया करो। जो पुराने वाले बच्चे हैं उनसे मॉक टेस्ट जो दिए थे उनसे फीडबैक्स वगैरह लेके देखना, कोई भी तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ का, ये है ना। तो क्या होना है कि तुम्हें खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करें सर, ऐसे खुद से करेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो खुद से ही करना पड़ेगा तुम्हें ये, है ना। देखो जैसे मान लो तुम VIT देते हो, WBJ देते हो, BITSAT देते हो, वैसे ही तो है ये भी एग्जाम उसी तरीके से एग्जाम है, तो खुद से करने की कोशिश कीजिए। तुम्हें ऐसा फायदा नहीं होगा, बट तुम्हें अगर कहीं लगता है तुम ज्वाइन कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। मैं कहीं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां तुम करो, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो ये करूंगा कि तुम JEE की तैयारी करते रहो, साथ में रीफ वाले पार्ट के करते रहो, है ना। पुराने PYQs वगैरह तुम्हें एक बेहतर तरीके से जो मिल रहे हैं नेट पे अवेलेबल है उनको बस निपटाते जाओ, है ना। तो डेफिनेटली जो है इस चीज़ को अब जो है अब मैं एंड करने की कोशिश करता हूँ। मजा आया होगा, जो जो चीज़ें थी, जो कि SUPR हो गया, रीप हो गया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लो कि जो है कि सर कहाँ से जाएंगे अपन, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ होगी ना, तो ये वाली वेबसाइट जो है, जो कि ugadmission.iit.ac.in/UG2023, इसकी मैं वेबसाइट तुम्हारे अटैच करा दूंगा, तो तुम ये वेबसाइट तुम जाके जाना, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग, कमेंट कर देना, सर हमें दिक्कत हो रही है बताइए थोड़ा सा। हमने कहा ना, देखिए पैसेज वाली प्रॉब्लम से टीपना नहीं, खुद से बनाने की कोशिश करना। फिर भी अगर तुम बोलोगे तो मैं टेलीग्राम वगैरह में थोड़ा शेयर कर दूंगा कैसे तुम्हें लिखना है। टेलीग्राम में एक्टिव हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, अब एक्टिव होने का टाइम हो चुका है, मचाने का टाइम आ चुका है। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 6 मई को होगा, इंटरव्यू जो होगा 13 जून को, देखिए लिखा हुआ है 31 मार्च, सब कुछ बता चुका हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है। और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी सब तुम पढ़ सकते हो। SUPR जो तुम्हें बताएं, इंटरव्यू कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना, वो सब हम देखेंगे उस टाइम पे। और इसमें तुम्हें कुछ मॉक टेस्ट सैंपल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वो भी तुम देख सकते हो। यही क्वेश्चन हर जगह घूमते रहते हैं, इसी के मॉक टेस्ट जो है कई जगह तुम्हें घूमते हुए मिलेंगे। ये कुछ नया नहीं हो रहा है जीवन में, ये करेक्ट। तो चलिए मचा रही है और पढ़ते रहो, मचाते रहो, और जो है चैनल में जुड़ जाओ और सब्सक्राइब जरूर यार, बुरे नहीं यार। सब्सक्राइब कई बार होता है कि ढूंढ के लाना पड़ता है। अपने दोस्तों को भी कराओ, खुद भी करो, और तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है इस चीज का। ये फिर मिलेंगे, मचाएंगे टिल डेट। ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन, बाय बाय।